दूसरी बड़ी सियासी खबर की बात करते हैं। महाराष्ट्र से यह सियासी खबर है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर मंथन हो रहा है। वेणुगोपाल के नेतृत्व में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। 9 मार्च को एमबीए की बैठक होगी। प्रकाश अंबेडकर के प्रस्ताव पे चर्चा हुई है। संजय राउत की तरफ से यह बयान भी सामने आ गया है। प्रकाश अंबेडकर नाराज नहीं है, यह संजय राउत कह रहे हैं। तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची चल रही है। आज जो बड़ा घटनाक्रम हो रहा है उसके तहत कांग्रेस पार्टी आज बड़ी बैठक करने जा रही है। कल एक बैठक हुई थी लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह से कोई घोषणा, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। खबर यह आई थी कि प्रकाश अंबेडकर जो वंचित अघाड़ी के बड़े नेता हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं, वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से खुश नहीं है। जैसे ये खबर सामने आई उसके बाद संजय राउत का बयान सामने आया है कि प्रकाश अंबेडकर किसी तरह से कोई नाराज नहीं है और हम बड़ी ही मिलजुल कर सहमति से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालेंगे और उसकी घोषणा कर दी जाएगी। प्रकाश अंबेडकर जी नाराज नहीं है। प्रकाश अंबेडकर के साथ हमारी बहुत ही पॉजिटिव चर्चा हो गई है। वंचित अघाड़ी के साथ प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई, हमने कुछ बातें कही, अंबेडकर जी ने कुछ बातें रखी, उसके ऊपर चर्चा हुई है। अब प्रस्ताव लेकर एक प्रस्ताव अंबेडकर साहब ने दिया, उसके ऊपर चर्चा हो गई। जो निर्णय हुआ अंदर वो अब उनके कार्यकारिणी जो है पार्टी को उनके सामने रखेंगे और वापस 2-3 दिन में हम लोग बैठेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आपको बता दें, महायुति की बैठक में सीट शेयरिंग पर पेच फंस गया है। आज दिल्ली जाएंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। 8 मार्च को दिल्ली में सीट शेयरिंग पर बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम फैसला लेगी। तो महायुति में एक तरफ एमबीए को लेकर भी माथापच्ची चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर, दूसरी तरफ जो सरकार की तरफ है यानी महायुति गठबंधन है उसमें भी सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी विनोद जगदाले का। विनोद, चाहे एमबीए की बात करें या महायुति की बात करें, पेच दोनों तरफ फंसा हुआ है। क्या लग रहा है आपको, पहले कौन घोषणा करेगा? किसके लिए सबसे ज्यादा चुनौती है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालना? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर जो चुनौती है वो दोनों गठबंधन के लिए है। एक महायुति है तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है। और बताइए जाता है कि 9 तारीख को ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दोनों तरफ से वहाँ पर घोषित किया जा सकता है। प्रकाश अंबेडकर ने फिलहाल जो पहले 27 सीट मांगी थी, फिर 17 सीट मांगी थी, अब वो कह रहे हैं, जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि प्रकाश अंबेडकर 6 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। फॉर्मूला निकाला ये जा रहा है कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी जो है वो अपने कोटे की सीट वहाँ पर प्रकाश अंबेडकर को देने के लिए तैयार है और शरद पवार अपने कोटे से 2 सीट, एक माड़ा और दूसरी हाथकणंगले, ये सीट अपनी दोस्त पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार है, जिसमें राजू शेट्टी है और महादेव जानकर है। इनको वो सीट देने के लिए तैयार है। फिलहाल पेच ऐसी भी कुछ सीटों के ऊपर फंसा हुआ है कि एक सीट पर 2-2 पार्टियां वहां पर दावा कर रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेता ये कह रहे हैं कि जल्द ही जल्द ये पूरा जो पेच है वो सुलझ जाएगा। आज केसी वेणुगोपाल यहाँ पर मुंबई पहुंचे हैं और अंधेरी के एक 5 सितारा होटल में कांग्रेस के नेताओं के साथ वहां पर बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के पास कौन सी सीट आ रही है, कौन से उम्मीदवार वहां पर कांग्रेस मजबूती के साथ वहां पर दे सकती है और गठबंधन में कौन सी सीटें वो प्रकाश अंबेडकर को देना चाहते हैं, इस पर भी वहां पर मंथन होने वाला है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। अब बात करें महायुति की, तो महायुति को लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। कल रात को महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के 4 बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ वहां पर पहुंचे और वहां पर बैठक भी हुई और बैठक में अधिकतर उम्मीदवार तय किए गए हैं कि वहां पर कौन से सीटों पर कौन से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। जो जानकारी हासिल हो रही है उस जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 30 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ेगी। शिंदे गुट को 13 से 14 यानी 13 जो सीट उनकी, जो 13 जो सांसद साथ में आए थे वो और एक आध सीट वहां पर बढ़ाकर दी जा सकती है। तो अजित पवार को सिर्फ 5 सीट हाथ लग सकती है क्योंकि पिछले चुनाव में उनके 5 ही उम्मीदवार वहां पर जीते थे।
लेकिन शिंदे गुट ये कह रहा है कि पहले जब वहां पर वो साथ आए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब ये वादा किया गया था कि 22-26 का फॉर्मूला रहेगा, 22 पर शिवसेना, 26 पर लड़ेगी बीजेपी। लेकिन जब अजित पवार की एंट्री हुई तब ये कहा गया था कि 18 सीट दी जाएंगी। अब शिवसेना की ये मांग है, शिवसेना शिंदे गुट की, कि 18 सीट मिले, लेकिन उनकी ये मांग वहां पर पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। अमित शाह ने यहां पर भी बैठक ली है और दिल्ली में अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी वहां पर बुलाया गया था। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं जाएंगे, कल वो शायद दिल्ली जा सकते हैं या फिर परसों उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है, जब अंतिम मुहर लग जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की भारतीय जनता पार्टी की जब बैठक होगी, उस बैठक के बाद नामों का ऐलान होने से पहले शिंदे और अजित पवार को दिल्ली बुलाया जा सकता है। तो महाराष्ट्र में दोनों जो गठबंधन है, महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो, दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है और वो 9 तारीख को पेच फंसा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक तरफ एनडीए बनाम इंडिया अलायंस की लड़ाई है, दूसरी तरफ असली और नकली की भी लड़ाई है। असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है, यह महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी वो असली साबित हो जाए। शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए।